आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जीके जीएस करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका क्या थी। मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे, इसको पहले मुंबई बोलते थे, पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चौथा क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से ग्रीस के थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 15वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15वां प्रश्न नंबर है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। अयूबगंज, हैदराबाद, जौनपुर, फतेहपुर। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा ग्रीन विच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है। तो ग्रीनविच जो है ना गाइस ये लंदन के शहर के पास में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है चोलाइकिन, कुरबा, कुटनाइन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं। तो ये किस जाति के आदिम जनजातीय के समूह हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये केरल जाति के आदिम जनजातीय के समूह हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से हैं। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक हैं। 1956 में उन्होंने पहली बार लुधियाना, पंजाब में अपनी दुकान की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है। ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के
लंदन शहर में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको फ्री में मिल रही है, आप लोगों से एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। और सारी पीडीएफ अभी तक की मैंने आप लोगों को जितनी भी क्लासें कराई हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए, सारी पीडीएफ मैंने आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क में दी हैं। लगभग 4 से 5,000 प्रश्न जो है मैं आपको कवर करा चुका हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए, और सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। सिर्फ अगर आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों से एक ही लाइक की उम्मीद करता हूँ, एक ही चीज़ की आशा करता हूँ, सिर्फ लाइक की। तो अगर आपके मन में अगर अच्छा लगे, आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 10वां प्रश्न क्या है कि राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? राइटर्स बिल्डिंग भारत की पश्चिम बंगाल सरकार राज्य का सचिवालय भवन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 11वां क्वेश्चन देखेगा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है ना, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो कृष्णा नदी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी थी? अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, ये बाकू की राजधानी थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, क्योंकि 5 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। समय को देखते हुए जो भी क्लासेस थी वो क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं, अब आप लोगों की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो इसे गणित का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसे कहा जाता है एबल प्राइज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 14वां प्रश्न क्या है? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल जो है ना 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है गाइस? 5 वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 15वां प्रश्न, भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग है गहरा नीला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 16वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 16वां प्रश्न देखेगा। वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? वर्ष 1950 में आम को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 17वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं? संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 18वां प्रश्न क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो ना गाइस, ये गुलाम वंश राजवंश का संस्थापक था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूएनईएससीओ की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूएनईएससीओ की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? हम्पी स्मारक समूह। तो प्यारे बच्चों अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा हम्पी स्मारक समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर वी सही।
20वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? तो इस रचना का नाम है कदम कदम बढ़ाए जा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 21वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? सो गाइस, भारत के पिकासो के तौर पर मकबूल फ़िदा हुसैन को जाना जाता है। मकबूल फ़िदा हुसैन इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा 22वां प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो ओरोवंचे जो है ना, ये जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23वां प्रश्न क्या है कि एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। एक सिंथेटिक ऑक्सीन क्या है? तो एक सिंथेटिक ऑक्सीन जो है ना NaA है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, 24वां प्रश्न क्या है कि माइक्रोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें। माइक्रोप्लाज्मा के कारण होने वाली जो बीमारी होती है, बैगन का छोटा पत्ता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है? मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए अट्राजीन तृणनाशक हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है? देखिए, कोहरा जो है ना, ये गैस में द्रव एक प्रकार का कोलाइडी निकाय है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 27वां क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है ना, पत्रकारिता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना ये कहाँ पर कार्यरत है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना जो है ना, होशियारपुर पंजाब में कार्यरत है। तो होशियारपुर पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उपनिषद जो है ना, ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है ना गाइस, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, उत्तर प्रदेश। 33वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। 33वां प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? सो गाइस, मानव पूंजी में निवेश जो है ना, शिक्षा, प्रतिक्षण, चिकित्सा देखरेख, यानी कि राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपयुक्त सभी।
34वें क्वेश्चन की बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला जो हैं वो क्रमशः है इलाहाबाद, प्रयागराज, महोबा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? आलू को कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मेरे प्यारे साथियों अवनी लेखरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? शरीर के कैल्शियम का 99% हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए एमिला केर जो कि एक महिला क्रिकेटर हैं इनको चुना गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 39वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 39वां प्रश्न हमारा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निजामाबाद से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में निजामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय थीम क्या था? उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय थीम था आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर द्वारा सशक्तिकरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 41वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 41वां प्रश्न हमारा है कि आरवीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आरवीसी का जीवन काल लगभग होता है मेरे प्यारे बच्चों 120 दिन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है मेरे प्यारे साथियों सान जोस। सान जोस जो है ना गाइस ये कोस्टा रिका की राजधानी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सो गाइस सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो है तृतीयक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता जो कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम जो है ना वर्ष 1969 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कुल 3 घटकों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
दवा तैयार करने के लिए किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है? दवा तैयार करने के लिए किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है? श्रेणी 4। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया 2023 का आयोजन जो है ये कहाँ पर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, खेलो इंडिया 2023 का जो आयोजन है ना, तेलंगाना में होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत जो है ना, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो ये आपकी रिवीजन क्लास थी। तो आज की ये रिवीजन क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आप हमारी क्लास को देखते हैं, अगर आप अपनी राय नहीं देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है। तो ईमानदारी के साथ अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो, रिवीजन क्लास, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।